आज लखनऊ में सुबह 10 बजे से किसानों की महापंचायत उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी। लखनऊ में बंगला बाजार में किसान महापंचायत का होगा आयोजन। महापंचायत में एमएसपी गारंटी कानून के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की उठाई जाएगी मांग। किसानों की समस्या के साथ महंगाई के मुद्दे पर भी महापंचायत में चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को ओपन लेटर लिखा, किसानों की 6 मांगे पूरी करने को कहा। आंदोलन पर बैठे किसानों की है 6 डिमांड, 3 पुरानी और 3 आंदोलन के दौरान की घटनाओं को लेकर। किसानों की डिमांड है एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, उसके बाद बिजली संशोधन एक्ट का ड्राफ्ट वापस लेने की रखी गई है शर्त। किसानों की तीसरी मांग है एनसीआर में एयर क्वालिटी अध्यादेश में किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाया जाए। किसानों ने डिमांड की है कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हो। अगली मांग ये है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करें। किसानों की छठी और अंतिम मांग, आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 किसानों के परिवारों को मिले मुआवजा। दिल्ली के बॉर्डर से फिलहाल नहीं हटेंगे किसान, मोदी कैबिनेट की बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा नहीं करेगा कोई ऐलान। 24 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तंज, किसान पीएम की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं। किसानों पर नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत जारी, कहा हमारा असली काम अभी शुरू हुआ। कृषि कानूनों पर कलराज मिश्रा का बड़ा बयान, कहा कि जरूरत पड़ी तो कृषि कानून दोबारा बनेंगे, कानूनों की वापसी सरकार का अच्छा कदम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी। राजस्थान कैबिनेट विस्तार के बाद भी खत्म नहीं हुआ राजस्थान कांग्रेस का कलह। नाराज एमएलए ने सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी, पूछा कौन सी काबिलियत हासिल करें ताकि मंत्री बन सके। पायलट का नाम लिए बगैर सीएम अशोक गहलोत बोले कि धैर्य रखने पर सबको मिलता है हक। नाराज विधायकों से सीएम गहलोत की मुलाकात, सीएम ने मनाने की कोशिश की। राजस्थान प्रभारी अजय माकन बोले, जो नेता काम करता है पार्टी उसका ध्यान रखती है। टीकाराम जूली को मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा हुए नाराज, कहा वो एक भ्रष्ट व्यक्ति। जौहरीलाल मीणा के आरोपों को टीकाराम जूली ने बताया गलत, बोले कि अगर सबूत है तो दिखाएं। विधायक शफिया जुबैर ने भी दिखाई नाराजगी, बोली खराब प्रतिष्ठा वाले लोगों को प्रमोट किया गया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का बयान है, पूरे राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिला है, फेरबदल से फायदा होगा। कल राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी बने कैबिनेट मंत्री, महेंद्रजीत सिंह और रामलाल जाट को बनाया गया कैबिनेट मंत्री। महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बनाया गया कैबिनेट मंत्री। भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। महिला मंत्रियों में ममता भूपेश और शकुंतला रावत बनी कैबिनेट मंत्री, जाहिदा खान ने राज्य मंत्री का शपथ ली। सीएम अशोक गहलोत का बयान, जो लोग मंत्री नहीं बनाए गए उनकी अहमियत कम नहीं। 6 विधायक बने हैं सीएम गहलोत के सलाहकार, जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर और राजकुमार शर्मा बने सलाहकार। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट, त्रिवेणी गेट के पास हुआ धमाका। बाइक सवार अज्ञात लोगों ने फेंका ग्रेनेड, कोई घायल नहीं, सभी चेक पोस्ट हाई अलर्ट पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की रखेंगे आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मणिपुर के सीएम भी रहेंगे मौजूद। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए लिए मंजूर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से यूपी का 2 दिन का दौरा, संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। दोपहर सुबह 12 बजे गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे। नड्डा कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ जिलों के जिला कार्यालयों का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के समिट फॉर डेमोक्रेसी में भाग लेने के लिए पीएम मोदी को न्योता। लखनऊ में 2 दिन तक डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, देश भर के 400 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए। लखनऊ में दिखी पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान साथ नजर आए। सीएम योगी ने शेयर की प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें, ट्वीट कर लिखा, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है। योगी मोदी की तस्वीर पर अखिलेश यादव का तंज, कहा सियासत की मजबूरी ऐसी कि बिना मन के साथ भी चलना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना टीकाकरण को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, वैक्सीनेशन पर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी से बात करेंगे। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी में कोरोना की टीके की रफ्तार हुई कम, 70% से कम लोगों को टीके की पहली खुराक मिली। सरकार ने महीने भर चलने वाली हर घर दस्तक मुहिम शुरू की, जिसमें लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, हमने फैसला किया है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन शहरी जनसंख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की नई समस्या पैदा हो रही है। आज से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेगी ममता बनर्जी, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे पर ममता पीएम मोदी से कर सकती है मुलाकात, केंद्र के पेंडिंग फंड और कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति पर बात करेंगी।
पीएम से बातचीत में ममता बीएसएफ का मुद्दा भी उठा सकती हैं। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर किए जाने का जता सकती हैं विरोध। त्रिपुरा के मुद्दे को दिल्ली में उठाने में तैयारी। शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष के नेताओं को इस मुद्दे पर लामबंद करेंगे ममता बनर्जी। ममता से पहले देर रात दिल्ली पहुंचे टीएमसी के कई सांसद। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है टीएमसी। त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी नेता साइनी घोष को गिरफ्तार किया। उन पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। टीएमसी ने त्रिपुरा में तानाशाही का आरोप लगाया। कहा आवाज उठाने जा रहे अभिषेक बनर्जी को इजाजत नहीं दी। आज त्रिपुरा पहुंचेंगे अभिषेक। आज पंजाब के मोगा से चुनावी बिगुल फूकेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम फेस की घोषणा भी कर सकते हैं। मोगा और लुधियाना में पार्टी के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कल अमृतसर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम फेस को लेकर भगवंत मान भी लाइन में। पार्टी ने अभी तक उनके नाम पर कोई मुहर नहीं लगाई है। पार्टी से नाराज होने की खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में रोड शो किया। समर्थकों की उमड़ी भीड़। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का उत्तराखंड के लोगों से वादा, सत्ता में आए तो स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान। पिछले 20 साल में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा। इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि के केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आज फैसला आएगा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नए सबूत पेश किए। वानखेड़े पर गलत जन्म प्रमाण पत्र देकर नौकरी लेने का आरोप। स्कूल सर्टिफिकेट में समीर का नाम एक मुस्लिम के तौर पर दर्ज। वानखेड़े पर नाबालिग रहते बार का लाइसेंस लेने का भी आरोप। नवाब मलिक ने एक तस्वीर किया ट्वीट। सफेद टोपी में मौलवी के सामने बैठे नजर आए समीर वानखेड़े। तस्वीर ट्वीट कर नवाब मलिक ने ली चुटकी। लिखा कि ये क्या समीर दाऊद वानखेड़े। सामना की संपादकीय में शिवसेना ने एनसीबी पर किया अटैक। आर्यन मामले में शामिल अधिकारियों पर फिरौती की साजिश में गिरफ्तार करने की मांग। सामना में शिवसेना ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की तारीफ की। कहा कि उनके खुलासे के चलते पूरी साजिश बेनकाब हुई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी कोई गठबंधन करे या ना करे, उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बाराबंकी में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जैसे कृषि कानून वापस लिए गए वैसे सीए को भी वापस लिया जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले सीए पर फिर सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई। नागरिकता छीनने के लिए नहीं है कानून। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी बने बीजेपी उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान। उपचुनाव में मिली हार को अंतिम आकलन के तौर पर नहीं लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसानों की महापद यात्रा में शामिल होगी बीजेपी। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का समर्थन किया। बाल अधिकारों पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बाल शोषण गरीब परिवारों में नहीं, समृद्ध परिवारों में भी। कांग्रेस इस महीने के आखिर तक गोवा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। युवा और नए चेहरों को जगह मिलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा 75 साल में उतना आगे नहीं बढ़े जितना बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज की नई पीढ़ी ताकतवर है। संत ईश्वर सम्मान कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत। कहा कि जय श्री राम कहना चाहिए, जय श्री राम जैसा बनना भी चाहिए। दिल्ली में 26 नवंबर तक गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों पर फिर लगा बैन। लोगों को वर्क फ्रॉम होम की नसीहत। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों की आज होगी समीक्षा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शामिल होंगे। नौसेना की बेड़े में विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्माण। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई डॉकयार्ड में आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन समारोह में हिस्सा लिया। अगले साल जनवरी से शुरू होगी राफेल लड़ाकू विमानों की अपग्रेडिंग। वायुसेना कर रही है तैयारी। गुजरात में आज से पहले से 5वीं तक के लिए बच्चों के स्कूल खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय मीटिंग खत्म। बोर्ड में अहम पद पर लोगों का हुआ सिलेक्शन। मीटिंग में 12 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मुसलमानों से की गई अपील, दहेज से बचे, शादियों में फिजूल खर्ची ना हो। मौलाना सैफुल्लाह रहमानी का बयान। धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करने वालों पर हुआ एक्शन। सरकार बनाए कानून। मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी और माफिया सुरेश सिंह की 1 करोड़ 82 लाख की संपत्ति जब्त की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ समेत पुलिस बल रहा मौजूद। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की एक प्रॉपर्टी की कुर्की की गई। पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन जारी। मेरठ में गैंगस्टर्स की करीब 10 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी कुर्क। हाजी इकबाल नाम के गैंगस्टर पर गाड़ी चोरी के दर्जनों मामले सामने हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त की प्रॉपर्टी। जलपाईगुड़ी में चाय बागान में काम करने वाली लड़कियां रग्बी खेल रही हैं। कहा हम खुश हैं कि गांव से निकलकर भारत के लिए खेलते हैं। एक खिलाड़ी ने बताया कि हम अब तक स्टेट क्लब समेत काफी मैच खेल चुके हैं। हमने 2 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं। कानपुर नगर में जिका वायरस के अब तक कुल 139 मामले सामने आए, जिसमें 123 मामले नेगेटिव। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश सरकार ने चित्तूर, नेल्लोर समेत बाढ़ प्रभावित 4 जिलों की समीक्षा की। खाना और जरूरी सामान भेजने का फैसला। आज 82 साल के हुए मुलायम सिंह यादव जोश में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सादगी से जन्मदिन मनाने की तैयारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1400 लोगों को चाबी सौंपी। सीएम योगी का बीएसपी एसपी पर तंज। एसपी 4 बार, बीएसपी 3 बार सत्ता में रही, पर यूपी की जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिला।
यूपी फिल्म सिटी की बोली 23 नवंबर से शुरू होगी। 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने गौठान समितियों और महिला सहायता समूह के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जुआ खेलने पर पंचायत ने लगाया 25,000 का जुर्माना। ऐसी खबरें देने वालों को पंचायत देगी 11,000 का इनाम। झारखंड के सरायकेला में जंगली हाथी का आतंक, एक किसान को कुचलकर मारा। जबलपुर में तार में फंसकर एक तेंदुए की मौत मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। जम्मू में पानी का पाइप लीक होने से हुआ भारी भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा। श्रीनगर में मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं युवा। पुंछ में पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में कार्यक्रम है, कई योजनाओं की जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन ने पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में देश में 9वां स्थान हासिल किया। 15,000 फीट पर लहराया तिरंगा। लद्दाख के अनेल घाटी में भारतीय सेना ने लगाया 76 फीट लंबा झंडा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिला बनी बिजनेस वुमेन, फ्लोर के लिए लॉन्च किया। भारतीय रेलवे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्देश, पटरियों को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अमरावती की हिंसा पर बोले देवेंद्र फडणवीस, खास वर्ग को टारगेट कर रही सरकार, उन पर कार्रवाई नहीं जो 12 तारीख की हिंसा के लिए जिम्मेदार। महाराष्ट्र में विदेशी शराब पर 300% से घटाकर 150% की गई इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज विभाग ने जारी किया आदेश। बीजेपी नेता आशीष शेलार का हमला, कहा पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं पब। मुंबई पुलिस ने रियाज भाटी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की। वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघिन के हमले में मारी गई महिला वन रक्षक के परिवार की मदद करेगी सरकार, 15 लाख का मुआवजा देगी। गाजियाबाद में 7 गौ तस्करों को पकड़वाने पर भड़के समाजवादी पार्टी के विधायक, बीजेपी एमएलए को धमकी दी। धमकी का वीडियो वायरल, पुलिस ने एसपी विधायक असलम चौधरी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर लूटपाट के दौरान ट्रेन से नीचे गिरने से लड़की घायल, ज्वेलरी और मोबाइल लेकर भागे लड़के। जीआरपी प्रभारी ने बताया, खिड़की के बाहर से 2 लड़कों ने लड़की के हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की, उसी दौरान हुआ हादसा। यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या सदस्यों को गिरफ्तार किया। कोलकाता से दोनों की गिरफ्तारी। बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत में लाकर बनाते थे फर्जी डॉक्यूमेंट्स, गिरफ्तार 4 नागरिकों से पूछताछ में मिला सुराग। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियार बेचता था गिरोह। दिल्ली पुलिस ने एक नाइजीरियन नेशनल को बैंगलोर से किया गिरफ्तार, व्हाट्सएप हैक कर ठगी का बनाता था शिकार। बिहार के वैशाली में बम मिलने से हड़कंप, पार्क में पानी के पैकेट्स में रखे गए थे बम। राजस्थान के जोधपुर में बाइक से ऑटो टकराने पर खूनी झड़प, चाकू से हमले में 3 लोग जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में नकली स्टेरॉयड बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 1.5 करोड़ रुपए कीमत की नकली दवाई जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में लूट की साजिश नाकाम, पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश, पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से निकालते थे पैसे, गैंग के खुलासे हुए, 3 आरोपी गिरफ्तार, कैश भी बरामद। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रेम प्रसंग में धारदार हथियार से पिता की हत्या के आरोप में बेटी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। यूपी के बागपत जिले के बरौली में साइकिल चोर गिरफ्तार, चोरी की 4 साइकिल भी बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आर्म्स एक्ट के तहत एक आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध देसी बंदूक, देसी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। यूपी के उन्नाव में मामूली विवाद के 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 20,000 का इनामी अपराधी हुआ गिरफ्तार, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस हुए बरामद। यूपी के बुलंदशहर में एक शातिर वाहन चोर गिरफ्तार हुआ, कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, अवैध असला और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में दुकानदार से 20,000 रुपए ठगने के आरोप में महिला और उसका साथी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नाइजीरिया ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, 5 किलो एमडी और 200 ग्राम कोकीन जब्त की। कोलकाता के इंडियन गार्डन्स स्टेडियम के बाहर भारत और न्यूजीलैंड T20 मैच से पहले फर्जी टिकट बेचने के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार। देश में कोरोना के 10,488 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 313 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 845 नए केस आए, 730 मरीज रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं, 281 लोग रिकवर, बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले आए, करीब 8,000 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 29 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 45 मरीज रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 727 नए मामले आए, 24 घंटे में 7 की मौत। बंगाल में 10वीं और 12वीं की क्लास 3 दिन तक लगेंगी, 9वीं से 11वीं की क्लास 2 दिन होंगी। कोविशील्ड के बढ़ते उत्पादन से परेशान हुआ सीरम इंस्टीट्यूट, सरकार से की अपील कोविशील्ड मूवमेंट को फास्ट ट्रैक करें। सिंगापुर जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 नवंबर से शुरू होगी वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन। ब्रिटेन में 40 साल से अधिक उम्र वालों के लिए बूस्टर टीकों की बुकिंग खुली, दोनों डोज लेने के 5 महीने के बाद कर सकते हैं बुकिंग। आखिरी T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रन से हराया, 3-0 से सीरीज पर कब्जा।
भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 184 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 111 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटके। अक्षर पटेल को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत के लिए रोहित शर्मा ने खेली कप्तानी पारी, 31 गेंदों में 56 रन बनाए। रोहित शर्मा ने टी20 की कप्तानी संभालने के बाद अपनी पहली टी20 सीरीज जीती। टी20 क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड पर क्लीन स्वीप के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, मिडिल ऑर्डर में अभी भी सुधार की जरूरत। सीरीज जीतने के बाद हेड कोच द्रविड़ ने खिलाड़ियों को नसीहत दी, कहा कि हमें अपने पांव जमीन पर रखना जरूरी। भारत की तरफ से ईशान किशन ने 29, श्रेयस अय्यर ने 25, वेंकटेश अय्यर ने 20 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल ने 51, सफर्ट ने 17 और फर्ग्यूसन ने 14 रन छोड़े। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कोलकाता में स्टेडियम के बाहर फैंस ने जाहिर की खुशी, बोले बहुत अच्छा लगा, आज हम बहुत खुश। डेब्यू मैच में फील्डिंग के दौरान वेस्टइंडीज का खिलाड़ी घायल हुआ। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में जेरेमी सुलोजानो के सिर पर लगी गंभीर चोट। दीपक चहर और ईशान किशन साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल हुए। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में विदर्भ के गेंदबाज का कमाल, दर्शन नालकांडे ने किए 4 गेंदों में 4 विकेट। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त, सिंधु और किदाम्बी सेमीफाइनल में हारे। दिल्ली के रेस कोर्स में द हवाना कैवेलरी गोल्ड कप 2021 पोलो मैच का आयोजन। आर्मी की 2 अलग-अलग टीमों में रोमांचक मुकाबला। आर्मी की अचीवर्स टीम ने एमएएस टीम को 1 गोल से हराया। दोनों टीमों में इंडियन आर्मी के कर्नल और कैप्टन रैंक के ऑफिसर शामिल थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बॉल थ्रो करके मैच की शुरुआत की। फ्रेंडली मैच में अभिनेता कबीर बेदी भी हुए शामिल। कबीर बेदी ने इस दौरान अपनी किताब जर्नी मस्ट टेल को लॉन्च किया। पोलो मैच चिंगारी कंपनी के चेतन सेठ ने आयोजित करवाया था। अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल दीपक चाहर और ईशान किशन अफ्रीका में खेले जाएंगे 3-4 दिवसीय टेस्ट मैच। बीजिंग विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले कश्मीर के स्कीइंग खिलाड़ी आरिफ खान पिता ने कहा कि हम उसे देश के लिए मेडल जीतते देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया में संपूर्ण लॉकडाउन से पहले क्रिसमस की तैयारियों में जुटे लोग, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। क्रिसमस की ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग में जुटे हैं लोग। बढ़ते कोरोना की वजह से 20 दिनों के लिए लॉकडाउन लगेगा। बेल्जियम में सरकार की तरफ से लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। बेल्जियम में वैक्सीनेशन के खिलाफ हिंसा, ब्रसेल्स में सरकारी संपत्तियों में लगाई गई आग। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में दिल दहलाने वाली वारदात, गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या। महिला को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, पुलिस घटना का पता लगा रही है। सूडान के अबदस्त प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक और सेना के बीच समझौते से भड़के लोग, हिंसा और आगजनी। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अब्दुल्ला हमडोक को सेना ने फिर बनाया सूडान का प्रधानमंत्री। राजनीतिक घोषणा पत्र में 14 बातों पर समझौता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगवाया कोरोना वायरस का बूस्टर शॉट। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी पर राख निकलना जारी। ज्वालामुखी से निकलते लावा ने लिया भयानक रूप, नदी की तरह बहने लगा है लावा। अमेरिका के केनोशा में 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार शख्स की रिहाई पर लोग हुए आग बबूला, सड़क पर मार्च किया। शख्स पर नस्लीय हिंसा के दौरान 2 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। कोर्ट ने बताया आत्मरक्षा में उठाया गया कदम। फ्रांस के ग्वादेलूप में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा, तोड़फोड़ और कई लोग जख्मी। हिंसा की आड़ में लूटपाट और आगजनी, कई दुकानों को लूटा गया। प्रदर्शनकारियों ने कई मकानों को जमींदोज भी किया। सड़क पर बिखेरा पड़ा मलबा। प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान को झटका, किसी तीसरे देश में राजनीतिक कार्यालय की मांग को पाकिस्तान सरकार ने किया खारिज। चीन को झटका, पाकिस्तान के ग्वादर शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सीपैक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। फ्रांस की फुटबॉल मैदान में प्लेयर पर पानी की बोतल से हुआ अटैक, मैच हुआ रद्द। एक शख्स ने 2 स्कूटर को जोड़ा, सड़क पर देसी जुगाड़ से लोग हैरान। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को